जंग 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 भीषण जंग छिड़ी हुई है चारों तरफ। कहाँ हो गई जंग? किसके बीच हो गई जंग शेखू? अरे बंदरू, सबके बीच हो रही है जंग, सबके बीच। आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच, बाबा रामदेव और आईएमए के बीच, सरकार और व्हाट्सएप के बीच, केआरके और सलमान के बीच, ममता दीदी और मोदी जी के बीच भयानक जंग हो रही है। और सबसे बड़ी जंग हो रही है कोरोना और इंसान की। कोई डॉक्टर भी चेक करने नहीं आ रहा है। बाकी जंग में तो कोई जीते कोई हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस कोरोना और इंसान वाली जंग में इंसान का जीतना बेहद जरूरी है, सबसे जरूरी है। और ये जो बाकी सारी जंगें हैं, ये सारी जंगें इस जंग में इंसान को कमजोर कर रही हैं। इंसान जो कोरोना को हराने की जंग लड़ रहा है, ये उसे कमजोर कर रही है। जब इन सब के साथ मिलकर लड़ने का सबसे अहम वक्त था, उस वक्त ये सब आपस में ही लड़ने में बिजी थे। अब प्रधानमंत्री मोदी और ममता दीदी की बंगाल की जंग ही ले लीजिए, ये जंग खत्म होने का नाम ही नहीं रही। दोनों तरफ से दे दनादन हो रहा, दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन मतलब? अरे मतलब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और मोदी जी के केंद्र सरकार के बीच ठनी हुई है। अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि उड़ीसा समेत पश्चिम बंगाल में जो यास नाम का चक्रवर्ती तूफान आया था, उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी बंगाल के कलाईकुंडा में एक समीक्षा बैठक रखी थी, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। बताया जा रहा है कि ममता दीदी उससे पहले 15 मिनट के लिए मोदी जी से अलग से मिली और उन्हें एक लंबा चौड़ा मांग पत्र थमाकर चलती बनी। यानी तूफान की समीक्षा बैठक में दीदी आंधी की तरह आई और तूफान की तरह निकल गई। लेकिन अब ममता दीदी जो कह रही हैं, उससे कंफ्यूजन बढ़ गया है। यानी पश्चिम बंगाल का ये सारा एपिसोड अकीरा कुरोसावा की मशहूर जापानी फिल्म रशोमोन जैसा हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में हुआ क्या था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच तकरार और तनातनी में रोज रोज नए नए एंगल जुड़ते जा रहे हैं। आप भ्रमित न हो इसलिए बता दूं कि इस कहानी के दो हिस्से हैं, यानी दो पार्ट्स हैं। पहला तो यह कि प्रधानमंत्री ने बंगाल के चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान के जायजे के लिए जो बैठक रखी थी, उसमें ममता जी पे आरोप है कि वो उसमें शामिल नहीं हुई। यही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ा, प्रधानमंत्री को आधा घंटा इंतजार कराया। बैठक में मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों के लिए जो कुर्सियां रखी थी, वो उनकी बाट जोहती रहीं, लेकिन ममता दीदी नहीं पहुंची। ममता दीदी नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ममता दीदी का इंतजार कर रहे थे, तब ममता दीदी उसी बिल्डिंग में मौजूद थी। मुझे क्या लग रहा है बंदरू, पता है क्या? मुझे लग रहा है कि अगर मोदी जी एक बार जोर से दीदी ओ दीदी बोल देते, तो शायद ममता दीदी तक आवाज पहुंच जाती। इतनी पास थी वो। दीदी दीदी ओ दीदी। खैर, ये तो नहीं हुआ, लेकिन दीदी बाद में अलग से प्रधानमंत्री मोदी जी से जरूर मिली। So myself along with my chief secretary, we entered the room with their permission, and there we said, "Look, Prime Minister, we have to go to Digha. The weather is not good, and after that it was very difficult to come to Kalaikunda. The weather was not permitted. Instead of that, we have taken this because to meet you, and whatever we have the report received till now, we want to hand over to you. That's why we came to meet you." Then I hand over it to Prime Minister, and he has taken it. And then I said, "Sir, with your kind permission, may I leave?" उसके बाद तो समझ लीजिए कि ट्विटर पर भी एक चक्रवाती तूफान आ गया। ममता जी के खिलाफ ट्वीट पर ट्वीट आने लगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेता ट्वीट करने लगे कि ममता जी ने ये ठीक नहीं किया। हालांकि दीदी के खेमे से भी जवाबी ट्वीट आए, जैसे उनकी सांसद महुआ मोइत्रा का ट्वीट, लेकिन यह सच है कि इस ट्वीट युद्ध में बीजेपी भारी पड़ी। फिर क्या हुआ? फिर हुआ यह कि केंद्र सरकार ने नाराजगी दिखाते हुए राज्य के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय का तबादला कर दिया और उनको फौरन से पेशतर दिल्ली बुला लिया। लेकिन ममता दीदी ने इसे भी बंगाली नॉन बंगाली का मुद्दा बना दिया है। ये सुनिए। আমার চিফ সেক্রেটারি কখনো বাঙালি হয়, কখনো অবাঙালি হয়। আগের বারে রাজীব সিনহা হয়েছে। কই আমরা তো এরকম রোল প্লে করি না। আপনারা কেন করেন? ये कुछ ज्यादा हो गया दीदी, ये कुछ ज्यादा हो गया। मान लिया कि आपके और मोदी जी के बीच जंग छिड़ी हुई है, मान लिया, लेकिन इस जंग में इस तरह क्षेत्रवाद को घुसेड़ना ये कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन ये तो बताओ कि ममता दीदी बैठक में क्यों नहीं गई शेखारू? यहीं से तो कहानी में दूसरा मोड़ आता, यानी कहानी में ट्विस्ट आता है बंदरू। और बीजेपी का वर्जन तो मैंने बता दिया, अब ममता दीदी का सुनिए। ममता दीदी ने आज एक तूफानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपना वर्जन पेश किया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की वजह से उनको यानी दीदी को उड़ान भरने से रोका गया, इसलिए वो देर से पहुंचे। We have got the information that we have to wait 20 minutes there because Prime Minister flight will be, helicopter will be landing there and after we will get the permission. इसके बाद तो ममता दीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपों का पुलिंदा पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि उनको अपमानित किया जा रहा है। यह भी कहा कि राज्य की जनता की भलाई के लिए वो प्रधानमंत्री मोदी के पैर तक छूने के लिए तैयार है, वगैरह वगैरह। For state, whatever I can do for Bengal people, I have a special interest for that. If Prime Minister tell me, you touch my feet, I will help Bengal, that also I am ready to do. But please don't humiliate me like this. Don't insult me like this. Don't defame about Bengal. News manipulation you are giving from the PM house. And you are pressurizing the press to carry out that news. That is not correct at all. तो इस तरह मामला साफ होने के बजाय और पेचीदा होता जा रहा है। लेकिन अपने मन की बात बता दूं? बताओ बताओ। चुपचाप सुनो। हाँ, कहा और सुना यह जा रहा है कि दीदी इस बात से नाराज थी कि बैठक में विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को क्यों बुलाया गया। दीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका इशारा भी किया। What was decided earlier PM-CM meeting, it was not. The honorable governor will be here, the ministers will be there, the opposition leaders will be there. Why? In Gujarat last week you went there. Why you not called opposition leader there? It is your state. Even Odisha also opposition leader was not. ABP न्यूज आपको रखे आगे।